अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब है सबसे अच्छा समय। सबसे अच्छा समय आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए, आपके वेल्थ के लिए। तो आइए हम आपके इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ क्रिएशन के अमृतकाल के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का अमृतकाल ये वो समय है जब आप सर्वाधिक वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके फेवर में होते हैं। अगले 25 साल भारत के लिए अमृतकाल है। यही टॉपिक पे आने वाले कुछ दिनों में हम सीरीज चलाएंगे, जिसमें अमृतकाल में कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर चर्चा होगी। आने वाले 25 सालों में न भूतो न भविष्यति पैसा बनने वाला है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है। भारत इस वक्त वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट कैपेक्स, इनोवेशंस, ये 4 पिलर्स से न भूतो न भविष्यति इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। मॉर्गन स्टैनले के रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को सरपास करके वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। आज का $3.5 ट्रिलियन जीडीपी 2031 तक डबल से भी ज्यादा यानी $7.5 ट्रिलियन होगा। भारत का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर भी इस पीरियड में दुगना होगा। व्यापारी का मुनाफा जबरदस्त होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर बढ़ेगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी एक्सपांड होगी, नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग में बूम आएगा। हमारा मानना है कि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से मार्केट काफी तेजी से बढ़ेगा, जिसे हम मदर ऑफ बुल रन बोलते हैं। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन भारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। भारत मसाले, कॉटन, डायमंड्स, क्रिस्टल्स, इनके एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड नंबर 1 था। ब्रिटिश रूल से पहले ग्लोबल जीडीपी में इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन 25% था। उसके पहले यानी मुगल शासकों के आक्रमण से पहले भारत दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, and we are set to regain that position. How? Let us see. There is so much diversity in India. We can say that there are many countries in a single country. Our population of 150 crores is a boon, not a bane. It is shaping up the great Indian consumption story. भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कई स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ड्यू टू गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाइक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, corporate tax cuts, ease of doing business, insolvency and bankruptcy code, infrastructure push, manufacturing push, India is poised to be the global economy's new powerhouse. As per report by Ernst & Young, we are heading towards $26 trillion economy in next 25 years as we celebrate the centenary of independence in 2047. अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में, आजू बाजू हमें ग्रोथ दिख रही है। ये सब देखने के बावजूद ऐसा ना हो जाए कि हम कोरे के कोरे ही रह जाए। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमारा मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में कंपेलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देगा। आर यू रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस मैजिकल जर्नी? चलिए हम इस इन्वेस्टमेंट के अमृतकाल का लाभ उठाते हैं। For more such information, visit our website www.a1investments.in or contact us. Mutual funds are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.